के मैनेजमेंट से हमने बात की, एक और मैनेजमेंट से बात करते हैं। बात होगी डॉक्टर लाल पैथ लैब की। डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर रिलेटेड टेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी। एज ऑन March 31, 2022 कंपनी के 231 क्लिनिकल लेबोरेटरीज हैं, 3705 पेशेंट सर्विस सेंटर्स हैं और साथ ही पिकअप पॉइंट्स करीब 9200 से भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। कंपनी के ग्रोथ प्लान्स और मैनेजमेंट गाइडलाइंस क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। और बात करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ अब जुड़ गए हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब के डॉक्टर अरविंद लाल। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। करंट सिचुएशन अगर देखें, कोविड केसेस में एक सर्जिंग ट्रेंड वापस नजर आ रहा है, लेकिन इसकी सिवियरिटी, हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स पर कैसी दिख रही है और टेस्टिंग ट्रेंड्स फिलहाल कैसे, कितने सीवियर नजर आ रहे हैं? हमने देखा है कि पिछले 100 दिनों में जो टेस्ट है ये थोड़े बढ़ गए हैं, पर ये उस लेवल पे नहीं बढ़े जो लास्ट जो सेकंड वेव पे थे, उसके मतलब कंपैरिजन में ये बहुत कम है। तो ये जो 2 वेव्स पहले आई थी, इसमें तो आपको पता है कि हमारी जो टेस्टिंग थी वो एक एक दिन में हमने 20,000 टेस्ट भी करे हैं, पर एक लैब में नहीं, काफी लैब्स में। तो अब वो चीज नहीं है और ये हमारी तरफ से ये एक फेज है, पर लोगों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ये जो फेज है ये बढ़ सकता है कि ये ओमिक्रॉन का ये जो वेरिएंट है ये ज्यादा इन्फेक्टिव है। तो आप जो सफर करेंगे वो थोड़ा कम करेंगे, खांसी जुकाम बुखार जरूर होगा, पर वो वेंटिलेटर वाला और हॉस्पिटल वाले जाने की शायद आपको वो स्टेज ना आए। पर ये टेस्टिंग हमारे लिए थोड़ी सी बड़ी है, पर ऐसी कोई बड़ी नहीं है। बिल्कुल अरविंद जी, एक और चीज आपसे ये समझना चाहेंगे कि कोविड बिजनेस आउटलुक, पर्टिकुलरली प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर्टिकुलरली किस तरह की दिख रही है और साथ ही रियलाइजेशन नंबर्स कैसे नजर आएंगे आगे चलकर? आगे चल के जो हम देख रहे हैं, जो हमारी जो ट्रेंड है वो ये है कि ये कोविड थर्ड वेव अब मतलब है जरूर, पर दिस इज मोर ऑफ अ न्यूसेंस वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि अब लोगों ने घर आना शुरू कर दिया बाहर। आप देखिए, आपकी सारी ट्रेन, आपके सारे होटल, सारे हिल स्टेशन सारे भरे हुए हैं। तो लोग घरों में अब नहीं है, घरों से बाहर निकल चुके हैं। तो ये जो ट्रैवल के वजह से है, इसके लिए भी आपको ये होना चाहिए कि हमें महसूस हुआ है कि लोग अपनी हेल्थ के बारे में और अब केयर कर रहे हैं और ये जो वॉल्यूम्स हैं ये पक्का अब इंक्रीज होंगे जो नॉन कोविड जो स्थिति थी उस पे। मिस्टर लाल, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी। अच्छा, कोविड वाला हिस्सा अगर हम छोड़ भी दें तो इसके अलावा जो टेस्ट वगैरह दूसरे और टेस्ट होते हैं उसका अभी रेशो क्या है सर? उसमें बिजनेस कैसा है, उसमें सेल्स कैसी चल रही है, उसमें वॉल्यूम कैसे आ रहा है सर? तो आपको याद होगा कि जो कोविड के आने से पहले हम लोगों के जो मैक्सिमम जो जो टेस्ट आते थे, पेशेंट्स आते थे, वो आते थे जिनको एक डिजीज को जो हम कहते हैं एनसीडीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या लाइफस्टाइल डिजीजेस। इसमें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के जो टेस्ट है सारे वो, कैंसर के टेस्ट, लिवर, किडनी और बाकी और जो चीजें जैसे स्ट्रोक्स होती हैं, लंग्स होते हैं, उनके भी टेस्ट आते थे। तो ये जो पेशेंट जो सफर करे हैं पिछले 2 साल में कोविड की वजह से, ये पेशेंट वापस आने शुरू हो गए। सेकेंड चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बीमारियां हैं इनसे 65% डेथ्स होती हैं इंडिया में। तो इनको कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि कोविड आपको पता है कि ऊपर नीचे जाएगा। अब आजकल नीचे की तरफ है, होप यही करते हैं कि ये वापस ना आए। तो ये जो टेस्ट है इनको ये तो पक्का बढ़ेंगे क्योंकि लोगों को जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जो डायबिटिक्स पेशेंट्स थे वो बेचारे घर पे बैठे हुए थे, वो टेस्ट नहीं करा सकते थे। तो उनके किडनी के जो पेशेंट्स उसके साथ चिपके होते हैं उनके भी टेस्ट हमारे बढ़ गए हैं, लिवर के बढ़ गए हैं, कैंसर आपको पता ही कभी पीछे नहीं गया, हार्ट के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। सो इंडिया इज नंबर 1 कंट्री फॉर डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। तो इसके लिए ये जो पुराने जो ट्रेंड्स हैं ये वापस आ रहे हैं।
आप एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं कि ये कम नहीं हो रहे बल्कि ये नंबर्स तो और बढ़ रहे हैं, जो हम कोविड के अलावा वाली और कुछ डिसीज़ हैं। मिस्टर लाल, एक चीज़ और पता करनी थी, जब इतना सारा मैटर है और केसेस काफ़ी गंभीर हैं और आ भी रहे हैं वॉल्यूम के, तो फिर आपकी कंपनी की एक्सपेंशन प्लान, आपकी कंपनी की ग्रोथ कैसे है? मैं ज़रा कुछ प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बता पाएँ तब भी अच्छा है। आपको पता है कि हमारी जो लैब है ये इंडिया की सबसे पुरानी लैब है और आजकल कोई 3 लाख लैब्स इंडिया में है, उसमें से हमारी लैब का नंबर जो है वो अव्वल दर्जे पे है। तो हम हमेशा ही नए नए टेस्ट लाते रहे हैं और कोविड जब शुरू हुआ था, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ लैब्स जिनको इनवाइट करा गया था डायरेक्टर जनरल ICMR से। तो ये हम फोर फ्रंट पे रहे हैं हमेशा टेस्टिंग में। बाकी रही जो नए टेस्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम वर्ल्ड की नंबर 1 लेबोरेटरी हैं फॉर हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी टेस्टिंग। हम लोग कोई 1400 टेस्ट करते हैं बायोप्सी की हर दिन और किडनी बायोप्सी की जो पेशेंट है इसमें भी हम अव्वल इन द वर्ल्ड है, नंबर 1 किडनी बायोप्सी टेस्टिंग सेंटर इन द वर्ल्ड। तो ये हिस्टोपैथोलॉजी का बिजनेस है, ये भी कम हो गया था, अब ये भी वापस आ रहा है और हम लोग उनमें से हैं जिनके पास केवल एक ही लैब है सारे साउथ ईस्ट एशिया में, प्राइवेट लैब, जिसके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेस्टिंग से हम किडनी की बहुत बहुत खतरनाक बीमारियां पकड़ लेते हैं। बिल्कुल अरविंद जी, नो डाउट अबाउट दैट। आप तो पाइनियर्स भी रहे हैं डायग्नोस्टिक स्पेस में और आपके लैब की कॉम्पिटेंस पे कोई बात बिल्कुल उसकी तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपसे पूछना पड़ेंगे कि जितने भी न्यू एंट्रेंट्स हैं, प्लेयर्स लाइक टाटा 1mg हो, कई सारे ऑनलाइन प्लेयर्स आ गए हैं, अब तो हॉस्पिटल्स के भी अपने डायग्नोस्टिक सेंटर्स, क्या ये किसी तरह का आपको थ्रेट लगता है? क्या ये आपके स्पेस को, आपके कॉम्पिटिशन को और बढ़ा देते हैं? और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इन्हें फाइट करने के लिए? हमारे लिए ये कोई नई चीज नहीं है, 98 से हम लोग यही देखते आ रहे हैं। आपको ये शायद सुन के आपको एक सरप्राइज होगा कि 1998 में जो सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलिया की लैब थी जिसका नाम ग्रेबल्स लेबोरेटरी था, वो इंडिया आ गए थे। फिर 2003 या 2005 या 6 में जो अमेरिका की सबसे बड़ी लेबोरेटरी क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स, वो भी इंडिया में आए थे। तो ये यहाँ पे जब आए तो इनके जो बिजनेस थे ये नहीं चले और दोनों की दोनों ये बड़ी लेबोरेटरीज अपना काम बंद करके चली गई थी। तो कहने की बात ये है कि जो पैथोलॉजी का जो बिजनेस है ये मेडिसिन से बिल्कुल चिपका हुआ है। मेडिसिन एक साइड पे नहीं है और पैथोलॉजी का बिजनेस एक साइड पे नहीं है, ये एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। तो ये डॉक्टरी का प्रोफेशन है, ना कि ये कि ऑनलाइन जैसे कोई अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, ये उस तरीके की चीजें हैं। तो ये एक फेथ ट्रस्ट बनाना पेशेंट्स में डॉक्टर्स के थ्रू ये टाइम लगता है। और ये जितने भी हैं, ये आपने अगर आप नोटिस करा जो आप मेरे से पूछ रहे हैं ऑनलाइन वगैरह, ये सिर्फ कैश बर्न कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट भी नहीं है। प्रॉफिट इनके बिल्कुल मतलब अगले कई सालों तक नहीं आने, सिर्फ कैश बर्न कर रहे हैं क्योंकि इनको पैसे किसी और ने दिए हैं। बिल्कुल अरविंद जी, एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। प्रमोटर्स जो है हम देख रहे हैं कि ओपन मार्केट में अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, इसका क्या बड़ा रीजन है? देखिए ये चीज तो एक धंधे की बात है, ये मार्केट फोर्सेस हैं। कई लोग अपनी कंपनीज को लेके आते हैं, इसीलिए बनाते हैं कि उसको एक अप्रोप्रिएट टाइम पे उसकी वैल्यूएशन जब ठीक हो जाती है तो उसको बेचते हैं। एक ये भी स्ट्रैटेजी है, बिजनेस की स्ट्रैटेजी है, ना कि सिर्फ मेडिसिन में है या पैथोलॉजी में है, हर जगह है। तो एक तो ये चीज रही। बाकी कई लोग जो कंपटीशन से डर के चले भी जाते हैं, तो ये अपनी अपनी बात है। हम तो आपको बताया कि 1998 में, फिर 2005 में हम ये देख रहे हैं जो वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज थी और जो माहिर थी पैथोलॉजी चलाने में, जो नई कंपनियां आ रही है उन्होंने पैथोलॉजी में कभी टेस्टिंग नहीं करी है। तो टाइम आपको बताएगा और ऑफ कोर्स वी विश एवरीबॉडी वेल। हमारी तरफ से इंडिया में टेस्टिंग बहुत सारी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है मिस्टर लाल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपकी भी यही प्रार्थना है, हमारी भी यही प्रार्थना है कि देश में कोविड के केसेस तो ना बढ़े। हाँ, जो रेगुलर बीमारियां हैं उसको तो आप अच्छे से डायग्नोस कर ही रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपके साथ सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।